बच्चों लास्ट क्लास में हमने कॉलम्स लॉ को कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और अप्रोक्सीमेटली लगभग हमने कॉलम्स लॉ पढ़ के लिया। अब हमें आगे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नया टॉपिक है फिजिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इसको समझिए, बड़ा आसान है समझने का तरीका। चार्ज कितने तरह का होता है ये तो आप सबको पता है कि चार्ज दो तरह का होता है, एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव। ये आप सबको पता है कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। अब जरा ध्यान से समझो, चाहे चार्ज पॉजिटिव होगा चाहे चार्ज नेगेटिव होगा, मान लो हमारे पास ये दो चार्ज है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो अपने सराउंडिंग अपने चारों तरफ इधर भी चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लेता है, अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लेता है। वहां पर कोई अगर दूसरा फोर्स आएगा तो वो दूसरा चार्ज आएगा तो वो किसी न किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ज का नेचर कैसा है या जिस चार्ज के कारण ये फील्ड क्रिएट की हुई है इसका नेचर कैसा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज किसी तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करे। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज किसी भी तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करे। ओके, तो दिस इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको लिख लेते हैं, द एरिया surrounding any charge where any other charge experience some force, जहां पर कोई दूसरा चार्ज कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आगे आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। अब मान लो हमारे पास, मैंने अभी दो एग्जांपल दिए आपको, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, हमारे पास दो चार्ज हैं। इस चार्ज ने कुछ फील्ड क्रिएट किया, ये चार्ज उस फील्ड के अंदर आया, तो ये इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट था उस फील्ड ने इस पर कितना फोर्स लगाया, इस पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का लगाया, 20 न्यूटन का लगाया, 50 न्यूटन का लगाया, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, सिंपल सा ये आपका बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको थोड़ा सा सैचुरेटेड करें, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by any positive charge। any के यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, that is known as electric field intensity। मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, इसके कारण ये चारों तरफ इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं Q0, ठीक है, तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन दोनों के लाइन पर एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना होगा? F = 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q0 by r स्क्वायर।
और ये फोर्स किसी एक यूनिट पास चार्ज पर कितना लगेगा, E इक्वल टू F बाई Q। Q कितना है, Q नॉट है। F की वैल्यू ये यहाँ पर रखो, Q नॉट से डिवाइड करो तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके क्लियर। इसकी यूनिट देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होगी। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। एक अब हमें एक पॉइंट चार्ज दिया होगा, उसके कारण हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके चलो, पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, कैपिटल Q या स्मॉल q जो भी है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम P है। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक चार्ज लाना पड़ेगा और फिर दोबारा से फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज लिया है, स्मॉल q, आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो और इस चार्ज से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपको यही मिल जाएगा। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको समझिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है डायरेक्शन निकालना। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, और चार्ज के नेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है। चार्ज कितने तरह के, तो ऐसे चार्ज दो तरह के, एक प्लस और दूसरा माइनस। ओके, अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आंसर है आउटवर्ड। किस तरफ होगी, आउटवर्ड। ओके, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर वहीं पर चार्ज नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इनवर्ड। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। किस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ। ओके, तो डायरेक्शन पता चल गई, चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। राइट, एनी डाउट? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमको समझना है दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट करेंगे। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको थोड़ा समझिए। देयर आर डिफरेंट इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अनंत तरीके, इनफाइनाइट है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कितने मेथड हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के, चार्ज को स्प्रेड करने के, फैलाने के, ढेर सारे मेथड हैं। बट इन आवर सिलेबस
we have to study only three methods. Okay, we have to study only three methods. Number first, linear. Number second, aerial. एरियल को सुपरफिशियल भी कहा जाता है, किसी किसी बुक में आपको ये सुपरफिशियल भी मिलेगा, एरियल की जगह पर क्या मिलेगा, सुपरफिशियल। और नंबर 3, वॉल्यूम। तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर, सुपरफिशियल मतलब एरियल, और तीसरा वॉल्यूम। ओके, तो लीनियर क्या है इसको समझिए। डेफिनेशन देखिए इसकी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लीनियर लेंथ से, लीनियर लाइन मतलब लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ पर, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज आया, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। ओके, डिनोटेड बाय लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज, मान लो q, लेंथ कितना l, यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम पर मीटर। ओके, कूलम पर लेंथ यूनिट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया। मैंने बताया इसको सुपरफिशियल भी कहा जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बना, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, राइट, डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, राइट। तीसरा आपके पास आता है वॉल्यूम। इसका होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डिनोटेड बाय रो। किसे डिनोट किया जाता है, रो। रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। एनी डाउट, राइट, क्लियर हो गया। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम सब इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly linear charge distribution, linear charge distribution, इसका आगे बहुत यूज होता है। अब linear charge distribution की बात की जा रही है। मान लीजिए हमारे पास ये एक लेंथ है, इसको हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया इसको। ओके, यूनिफॉर्मली हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। अब इससे r डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की किसी भी डिस्टेंस पर रैंडमली यहां पर कोई पॉइंट है और हमें इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे।
मान लीजिए ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक छोटा सा इसमें से लेंथ ले लेंगे और यहां से अगर हमको r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, ये लेंथ कितना हो गया हमारे पास d। dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, तो आंसर है कि dq चार्ज होगा। लेंथ छोटा है तो चार्ज भी छोटा होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl, तो dq इक्वल टू लैम्डा dl, ये बनेगा भाई। लैम्डा इक्वल टू q बाई l होता है ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो q की जगह dq, l की जगह dl। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बस कितना होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज dq बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा जनरेट होगा। dq की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो dE कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पर आ जाएगा लैम्डा dl/r स्क्वायर। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl/r स्क्वायर, that's it, it is your electric field. Is that clear? Any doubt? Okay, electric field due to linear charge distribution। हमने तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से दो के थ्रू निकालना है, एक लिनियर दूसरा एरिया, जिसको हम सुपरफिशियल भी बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रेज करता हूं मैं। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज दिया जाएगा जो एक एरिया पर फैल जाएगा, उसके कारण हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए मान लीजिए एक सरफेस है जिस पर हमने चार्ज दिया, चार्ज इसके कोई भी हालो स्फीयर होगा, मान लो हालो सरफेस है, उस पर जब भी चार्ज देंगे तो चार्ज कहां जाएगा, उसके बिल्कुल सरफेस पर आ जाएगा, उसके अंदर चार्ज होता ही नहीं, क्योंकि चार्ज देंगे कि जैसा चार्ज रिपेल करेगा चार्ज, तो चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पर। तो चलो इसका एरिया लेते हैं छोटा सा ds, चार्ज लेते हैं छोटा सा dq, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p जहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वापस आते हैं, सिग्मा इक्वल टू dq बाई ds, चार्ज का यूनिट एरिया, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq, ये dq है, q की जगह पर स्मॉल चार्ज है dq बाई r स्क्वायर। dq की वैल्यू रख दो, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर। ओके, अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए, e इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dE इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर, दैट्स इट, इट इज योर आंसर। ओके, क्लियर हो गया। ये कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस थे जिनका आपको आगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स वगैरह हम यूज करेंगे, या आगे कुछ फर्दर डेरिवेशन करनी होगी तो हम वहां पर यूज करते हैं, राइट, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये आप लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है इसको जरा ध्यान से समझिए।
सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज। दो चार्ज, पोल का मतलब अलग अलग पोल, दो पोल एक जैसे नहीं अलग अलग, दो चार्ज एक जैसे नहीं अलग अलग लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये क्या है? दो इक्वल जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, टू इक्वल दो बराबर एंड अपोजिट विपरीत, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखे गए हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस की it is combination of two equal and opposite charges kept at fixed distance। फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखे गए। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स हो जाए। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखते कितना है इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस जितनी होगी, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस भी उतनी होगी। ये डिस्टेंस मानते हैं l, ये डिस्टेंस मानते हैं l, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l। हमेशा इस अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्या मानेंगे? हमेशा 2l, राइट? l l टोटल कितना हो गया? 2l। ओके, तो दो चार्जेस जो कि इक्वल हो और अपोजिट हो, q मैग्नीट्यूड सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एक पर्टिकुलर परमानेंट डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इनको क्या बोलेंगे? It is known as electric dipole. It is known as electric dipole. Okay? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया ये। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, जब भी बोला जाएगा कि फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, फ्रॉम द r डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल, जब इलेक्ट्रिक डायपोल से हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करने जाते हैं तो माइनस चार्ज से मेजर करते हैं ना, तो प्लस चार्ज से मेजर करते हैं। तो आंसर फिर कौन कहां से मेजर करते हैं? इसका आंसर है हमेशा इसके मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी होगी, हम कहां से मेजर करेंगे? हमेशा डायपोल के मिड पॉइंट से। इस चीज को हमेशा याद रखिए, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करना है? डायपोल के मिड पॉइंट से। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसी में एक समझ लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये तो क्लियर हो गया ना, कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? डायपोल के मिड पॉइंट से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, चलो डायपोल मोमेंट से ढेर सारी चीजें आपने क्लास में पढ़ी है। मोमेंट ऑफ फोर्स नोन एज टॉर्क, फोर्स इनटू लेंथ। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। 11th क्लास में खूब पढ़ा आप लोगों ने। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारे पास डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2l। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, कोई एक फोर्स इनटू लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ। तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होगा? किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड q इनटू लेंथ कितना? 12, q इनटू 12, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय P, यूनिट कूलम मीटर। क्या होगा? कूलम मीटर, राइट? ओके, अच्छा cm से लोग कंफ्यूज होते हैं, कई क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दोनों स्मॉल होते हैं, cm। इसमें एक कैपिटल है तो दूसरा क्या है? स्मॉल। जहां पर कैपिटल सी आएगा वहां पर आप इसको कूलम समझेंगे। क्या समझेंगे इसको? कूलम। ये क्या है? कूलम। ओके, राइट? अब इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे और इस पर जो और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना
ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।